राजी जरा थोड़ा विस्तार से समझाइएगा कि दिन भर में मतदान की काउंटिंग पूरी हो जाती है मगर वोटिंग फीसदी का पता लगने में 11 दिन का वक्त लगता है। ये मामला है या इलेक्शन कमीशन को सजेशन है कि वोटिंग परसेंटेज ही आप बताना बंद कर दीजिए। जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा जिस दिन वोटिंग परसेंट हुआ उसी दिन सुबह बताइए। वोटिंग परसेंट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज ही पता चल जाए, नहीं तो हाय तौबा प्रलय आ जाएगी। मैं बोलता हूँ 2 दिन के बाद पता चला तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे क्या? ये आप कह रहे हैं सामान्य घटना है। मेरे लिए ये इलेक्शन कमीशन को तो वोटिंग परसेंट बताना ही बंद कर देना चाहिए। मिश्रा जी, आपका सुझाव तो पूरा देश सुन रहा होगा जो आप सुझाव दे रहे हो। इसका लॉजिक तो मेरे सर के तो ऊपर से निकल गया, जनता समझ रही होगी। लेकिन बाकी एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि भैया इलेक्शन कमीशन को बताना ही नहीं चाहिए कि भैया कितने प्रतिशत वोट पड़े। ठीक, ये गलत की थ्योरी है आपकी। लेकिन एक मिनट मिश्रा जी 443 सीटों की काउंटिंग दिन भर में हो जाती है, ठीक, मगर 2 चरणों के वोटिंग फीसदी को जारी करने में 11 दिन की देरी लगती है। आप कह रहे हो सब कुछ सामान्य है। पक्ष विपक्ष के किसी भी नेता कार्यकर्ता से पूछे 4 जून को किसकी सरकार बढ़ रही है, कितनी सीट आ रही है, किसकी कितनी सीट गायब हो रही है, किसका सूखड़ा, ये सारे नेताओं को पता है। मीडिया में बोल रहे हैं और आपने बोला है कि सारे नेताओं की पार्टियों को उनके कार्यकर्ता बता देते हैं मेरे कितने वोट पड़े। मिश्रा जी, पब्लिक हंस रही होगी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आज? मेरी कोई पब्लिक नहीं हंस रही है। मैं तो बोल रहा हूँ 4 तारीख की सुबह इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंट पहले बताए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दे, बूथ वाइज बता दे। जिनको वोटिंग परसेंट में इतना इंटरेस्ट है तो उनके पोलिंग बूथ मैनेजर क्यों बैठे रहते हैं? उनके यस एक मिनट मिश्रा, एक मिनट शांत जी, आपसे ज्यादा डिफेंड कर पा रहे हैं आज। एक बात मिश्रा जी, ये समझाइएगा मुझे कि भाई आपने जो बात कही कि पोलिंग बूथ पर सबके एजेंट होते हैं, ठीक, जो चुनाव लड़ रहा होता है उसके पास पूरी लिस्ट होती है कहां किस बूथ पर कितने वोट हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा भूदेव भाई, नरेंद्र सोनी साहब? शाम तक उसे मालूम चल जाता है कि मुझे कितने वोट पड़े हैं। अब तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? तो मिश्रा जी, तो आप ही दलील अजीब सी, आप ही कह रहे हो कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज क्यों जारी करें? यस, अब आपने मेरी बात बोली है। देखिए मैं आपको बोल तो सर मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, जब पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ एजेंट ही बता देता है कि भैया कितना वोट पड़ा, उस लिस्ट में आ जाता है कि भैया इस बूथ पर 1200 वोट थे और 800 वोट पड़े। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि मिश्रा जी को सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है और पूरी जनता हंस रही होगी आज इनके ऊपर। इनको इतना भी नहीं पता है कि जब चुनाव होता है किसी बूथ के ऊपर तो वोटिंग मशीन सील होने से पहले एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक फोन देता है। वो उनके पास भी एक कॉपी होती है और जो बूथ पे इंचार्ज होता है पार्टियों के उनको भी दिया जाता है। उसमें नंबर ऑफ वोटिंग भी होता है, नंबर वोटिंग परसेंटेज भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। ये परसेंटेज निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप बीच में ना बोलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये। भारत का चुनाव आयोग 11 दिन के बाद आंकड़े जारी कर रहा है, कमाल की बात है। ये शक पैदा करता है, ये संदेह पैदा करता है कि अकेली भाजपा क्यों आश्वस्त है चुनाव आयोग से। सारे डाटा 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बीच सारा फोकस उसका केवल इलेक्शन को जो है सेफ कंडक्ट करवाने के लिए होना चाहिए। मतलब डाटा आना ही नहीं चाहिए, यही कह रहे हो आप? हाँ, यही कह रहे हैं, डाटा आना नहीं चाहिए। नहीं, ओके। वो लाइव में AK मिश्रा जी आपके लिए कमेंट आया, कह रहे हैं कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो क्या? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं आए हैं। हम जो बोलते हैं अभी कल इसी पे चर्चा शुरू हो जाएगी भविष्य में। इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने कमेंट भेजा है, जिन सज्जन ने, जिन मित्र ने, उनको बोल दीजिएगा मिश्रा जी, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी ना, उसके वाइस चांसलर जो बने हैं, हम उसके पहले से ही पढ़े लिखे हैं।